मानव श्वसन तंत्र में क्या क्या होता है, कौन कौन से अंग जो है मानव श्वसन तंत्र में भाग लेते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। कह रहा है कि मानव श्वसन तंत्र, इसमें कह रहा है कि श्वसन अंग। श्वसन अंग कौन कौन है भाई? तो मनुष्य के श्वसन अंग में जो है नसिका छिद्र, स्वर यंत्र जिसको इंग्लिश में लैरिंक्स बोला जाता है, श्वास नली जिसको इंग्लिश में ट्रैकिया बोला जाता है ना, तथा फेफड़ा जिसको लंग्स बोला जाता है। ये सभी अंग जो है श्वसन तंत्र के या श्वसन अंग के पार्ट हैं, श्वसन तंत्र के अंग हैं। ये सभी चीज अंग जो है मनुष्य के श्वसन तंत्र में भाग लेते हैं। कौन कौन भाई? नसिका छिद्र, स्वर यंत्र जिसको लैरिंक्स बोला जाता है, श्वास नली जिसको ट्रैकिया बोला जाता है, तथा फेफड़ा जिसको लंग्स बोला जाता है। ठीक है, कह रहा है कि अब इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। नसिका के बारे में पढ़ेंगे, स्वर यंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, श्वास नली के बारे में पढ़ेंगे और फेफड़ा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है नसिका छिद्र अर्थात नसिका। कह रहा है कि नसिका जो है इसमें दो गोलाकार छिद्र होते हैं। कितने छिद्र होते हैं? दो। इसमें दो गोलाकार छिद्र होते हैं जो बाह्य नसिका छिद्र कहलाता है। बाहर की ओर लगभग देख रहे हैं ना, ये हम लोगों के यहाँ दो बाहर की ओर नसिका छिद्र है, ये लगभग गोलाकार होता है। इसको बाह्य नसिका छिद्र कहेंगे। कह रहा है कि यह अंदर की ओर, यह जो नसिका छिद्र है यह अंदर की ओर दो अलग अलग वेश्मों में बटे होते हैं। यह अंदर की ओर दो अलग अलग वेश्मों में बटे होते हैं। कह रहा है कि नसिका छिद्र का जो अग्रभाग होता है वह छोटा होता है ना, जिसके बाह्य नसिका छिद्र खुलता है, जिससे वह बाहर की ओर मतलब अंदर की ओर जो अंदर क्या होता है, ये बाह्य की ओर खुला हुआ होता है। ठीक है, देखो कह रहा है कि नसिका वेश्म का छोटा अग्रभाग जिसे बाह्य नसिका छिद्र जिसमें बाह्य नसिका छिद्र में खुलता है उसको क्या कहते हैं? प्रघ्राण या प्रकोष्ठ। प्रघ्राण या प्रकोष्ठ कहते हैं, या बाह्य की ओर खुलता है। कह रहा है कि यही प्रकोष्ठ या प्रघ्राण प्रकोष्ठ को जो है के वजह से हम लोगों में सूंघने की शक्ति आती है। ठीक है, यही जो प्रघ्राण या प्रकोष्ठ है, इसी के कारण हम लोग किसी चीज को सूंघ पाते हैं, अर्थात स्मेलिंग कर पाते हैं। ठीक है, स्मेलिंग कर पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि मनुष्य के प्रघ्राण क्षेत्र जो होते हैं बहुत छोटा होता है। मनुष्य के प्रघ्राण क्षेत्र बहुत छोटा होता है, जिसके कारण मनुष्य में सूंघने की जो शक्ति होती है, जो सूंघने की क्षमता होती है, वह अन्य जीवों से कुत्ता को देखे हैं लोग, सबसे अधिक सूंघने की शक्ति उसमें होती है कुत्ता। और भी बहुत सारे जानवर हैं जो सूंघ कर उन लोग को किसी भी चीज के घटना अनहोनी या कोई घटना होने से पहले उन लोग को पता हो जाता है, सूंघ कर समझ जाते हैं। या कोई चीज जैसे मान लीजिए कुत्ता को देख लीजिए कि अगर मांस का टुकड़ा कहीं दूर फेंका होगा और ये यहाँ होगा तो वो सूंघते 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 वहां पहुंच जाएगा, है कि नहीं? बिल्ली को देखे लो, बिल्ली को तो बिल्ली जो है, आप घर में अगर दूध दही या कोई पकवान बना हो या मांस मछली बना हो तो आपके घर पे नहीं, घर के पास नहीं रहेगा, घर से कहीं अलग रहेगा, लेकिन उसमें सूंघने की इतनी शक्ति है कि सूंघते सूंघते आपके घर के पास जहाँ वो रखा रहता है वहाँ पहुंच जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि यह किसके कारण होता है? यह प्रघ्राण प्रकोष्ठ के कारण होता है। तो मनुष्य में जो प्रघ्राण प्रकोष्ठ होता है वह बहुत छोटा होता है, जिसके कारण हम लोगों को सूंघने की जो शक्ति होती है अन्य जीवों से क्या होती है? कम होती है। अब कुत्ता बिल्ली इन सभी जानवरों में जो है प्रघ्राण प्रकोष्ठ अधिक होता है, जिसके कारण उससे सूंघने की शक्ति हम लोगों से ज्यादा होती है। हालांकि याद रखिएगा, आपसे पूछेगा हेलो, कि मनुष्य का प्रघ्राण क्षेत्र जो होता है अत्यंत छोटा होता है, जिसके कारण मनुष्य में सूंघने की शक्ति क्या होती है? अन्य जीवों से कम होती है। कह रहा है कि नसिका वेश्मों में, और उसके बाद याद रखिएगा कि हमारे जो नसिका वेश्म है उस नसिका वेश्मों में, ठीक है, महीन म्यूकस का एक झिल्ली का एक स्तर पाया जाता है। महीन म्यूकस झिल्ली का एक लेयर पाया जाता है ना, महीन म्यूकस झिल्ली का एक लेयर पाया जाता है, जिसके कारण, ठीक है, हमारे नाक से यानी नसिका से म्यूकस स्रावित होता है। म्यूकस मैंने समझ रहे लोग ना? नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं? सर्दी होता है तो क्या निकलता है? कहलाता है म्यूकस कहलाता है। समझ में? बचपन में भी बहुत सारे बच्चों को निकलता था। तो यही कह रहा है कि यह भी जरूरी है, ठीक ना? यह भी जरूरी है, तो याद रखिएगा म्यूकस
देखिए कह रहा है श्वसन की क्रिया, ठीक है। तो आज हम लोग ये श्वसन के बारे में, ठीक है, श्वसन का ये तीसरा वीडियो होगा। दो वीडियो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, उसमें आप लोग जाके देख लीजिएगा यूट्यूब पे। तीसरा ये वीडियो है श्वसन की क्रिया। श्वसन की क्रिया जो है यह दो क्रियाओं से मिलकर बना होगा। दो क्रियाओं को मिलाएंगे तो श्वसन की क्रिया होगा। पहला जो होगा इसको हम लोग इसको कहते हैं प्रश्वास। क्या कहते हैं? प्रश्वास। और दूसरे को कहा जाता है उच्छ्वास। उच्छ्वास, ठीक है। ये दो क्रियाएं जो है, ठीक है, कह रहा है कि श्वसन दो क्रियाओं का, यह दोनों क्रियाओं के सम्मिलित रूप को श्वसन की क्रिया कहेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो प्रश्वास में क्या होता है बाबू? तो इसमें जो है ना नासिका, इसमें क्या होता है कि नासिका छिद्र से, ठीक है, नासिका छिद्र के माध्यम से या नासिका से ही कहिए कि नासिका से क्या होगा कि ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन फेफड़े के अंदर जाता है, चाहे फेफड़े तक जाता है, ठीक है, फेफड़े तक पहुंचता है। और वहां फेफड़े तक पहुंचने के बाद फेफड़े की दीवारों से, ठीक है, फेफड़ों के दीवारों से में स्थित जो रक्त कोशिकाएं होती है, फेफड़े के दीवार में जो स्थित रक्त कोशिकाएं होती है उनके साथ मिलकर, और उसके बाद यह जो है क्या करता है? शरीर के सभी भागों तक पहुंचता है। तो इसमें बस याद रखना है आपको कि प्रश्वास में क्या होता है? तो नासिका से ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन, ये बात याद रखना है कि ऑक्सीजन फेफड़े तक पहुंचता है, ठीक है। और वहाँ रक्त कोशिकाओं और फेफड़े में जो रक्त कोशिका होता है पहुंचता है, ठीक ना। और में रक्त कोशिकाओं के माध्यम से, रक्त कोशिकाओं के माध्यम से, ठीक ना, रक्त में पहुंचाया जाता है या रक्त में चला जाता है। माध्यम में बोले हैं जी, माध्यम से रक्त में चला जाता है, तो दिक्कत नहीं। लेकिन उच्छ्वास में क्या होता है? इसमें उच्छ्वास में क्या होता है? इसके अंतर्गत है ना, रक्त से, हाँ, फेफड़े में ना जी, फेफड़े में, ठीक ना, आया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, आया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या लिख सकते हैं? CO2। तो आया हुआ CO2 क्या किया जाता है? नासिका के, हाँ, नासिका के माध्यम से, नासिका मतलब जी नासिका होगा कि नासिका होगा? नासिका होगा, हाँ। नासिका के माध्यम से क्या किया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। आया बात समझ में? ध्यान से देखिए, क्रियाओं के दो रूप होंगे, वो प्रश्वास और उच्छ्वास। कह रहे हैं कि प्रश्वास में क्या होता है कि नासिका से, है ना, ऑक्सीजन फेफड़े तक पहुंचाया जाता है। नासिका से जो है ना, ऑक्सीजन कहाँ तक पहुंचाया जाता है? फेफड़े तक। और फेफड़े तक पहुंचने के बाद यहाँ फेफड़े में जो रक्त कोशिकाएं होती है, उस रक्त कोशिकाओं के माध्यम से, है ना, रक्त ऑक्सीजन जो है रक्त में चला जाता है। और रक्त हमारे शरीर के तो सभी भागों में दौड़ते रहता है, पता ही आप लोग को। रक्त वाहिनियों के माध्यम, रक्त वाहिनियों में, तो रक्त वाहिनियों में ये रक्त जो है अपना क्या करता है? संचरण करते रहता है, परिसंचरण करते रहता है। तो उसी के माध्यम से ऑक्सीजन जो है क्या होता है? शरीर के सभी भागों तक पहुंचता है। तो इसमें हम कुछ और भी बताने वाला है, लेकिन बता देते पहले कि प्रश्वास और दूसरा है उच्छ्वास। उच्छ्वास के अंतर्गत क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो नासिका के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। मतलब कि शरीर में जब हमारी सारी क्रियाएं होती है
तो उसमें उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, जो क्या होता है कि पहले रक्त में मिलता है और रक्त के माध्यम से फिर कहाँ पहुंचता है, फेफड़े में पहुंचता है, और फेफड़े के माध्यम से फिर क्या होता है, फेफड़ा जो है उसको नसिका के माध्यम से क्या करता है, शरीर से बाहर निकाल देता है। अब इसी का जस्ट उल्टा है, प्रश्वास का उल्टा है उच्छ्वास। इसमें ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाता है सभी भागों में रक्त के माध्यम से, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है, रक्त के माध्यम और फेफड़े के माध्यम से। समझ में आया? याद रखिएगा, नासिका से ऑक्सीजन फेफड़े तक पहुंचता है और फेफड़े के, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इसमें याद रखिएगा एक पॉइंट कि ऑक्सीजन, ठीक है, जब हमारे रक्त के साथ मिलता है, रक्त में घुलता है, तो रक्त में क्या होता है भाई, ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हाँ, रक्त में ऑक्सीजन, रक्त के हीमोग्लोबिन, रक्त का ये, ब्लड का ये, खून का ये, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है बाबू? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो शरीर के सभी भागों तक, जो कहिए चाहे जिसके द्वारा कहिए, शरीर के सभी भागों तक रक्त के द्वारा ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है, पहुंचाया जाता है। यही हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को अपने साथ लेके जाता है, तो जब शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पहुंचने के बाद हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों बंट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ऑक्सीजन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और हीमोग्लोबिन क्या होता है, अलग हो जाता है। अंगों तक पहुंचने पर ऑक्सीजन क्या करता है, हीमोग्लोबिन से अलग हो जाता है, हीमोग्लोबिन से अलग हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। और यही ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन वहां पर वहां कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, है ना, मिलकर क्या करता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, बहुत बरका हो जा रहा है ना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और उसको अपने साथ क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ फिर फेफड़े में लाता है। क्या करता है? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ फेफड़े में लाता है, और वहाँ से फिर क्या हो जाता है, ये अलग। और अब वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि वह फिर नसिका के द्वारा क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। तो याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्या करता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और उसे फेफड़े तक, कहाँ, फेफड़े तक पहुंचाता है, ठीक है। और फेफड़े तक पहुंचाने के बाद, याद रखिएगा, फेफड़े तक पहुंचाने के बाद क्या करता है कि वहाँ फेफड़े तक पहुंचाने के बाद ऑक्सीजन अलग और हीमोग्लोबिन, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड अलग और हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड को है ना, फेफड़ा जो है, कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ा क्या करता है, नसिका के माध्यम से, नसिका के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देता है, निकाल देता है। यही तो बात याद रखना कि प्रश्वास तथा उच्छ्वास जो है आपस में मिलकर क्या बनाता है, श्वास कहलाता है।
इस चित्र के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले कह रहा है कि नासिका वेश्म अंदर की ओर, जो ये नासिका वेश्म होता है वो अंदर जब जाता है, ठीक है, तो अंदर की ओर ग्रसनी में कंठ द्वार के समीप आकर क्या होता है, कंठ द्वार के समीप आकर, और ये ग्रसनी जो है, ये ग्रसनी देखो यहाँ पिक्चर के माध्यम से भी दिखा रहे हैं, ये जो ग्रसनी है ये दिख रहा है ना, नासिका वेश्म कंठ द्वार के पास आकर क्या होता है, जो है नीचे की ओर, ठीक ना, कंठ द्वार के समीप खुलता है। कंठ द्वार के समीप एक छोटी सी रचना होती है, यहाँ देख रहे हो ना, एक छोटी सी रचना है। इसी रचना को क्या कहा जाता है, स्वर यंत्र या लैरिंग्स कहा जाता है। और यह लैरिंग्स में जो है ग्रसनी जाकर लैरिंग्स में ही क्या होती है, खुलती है। कह रहा है कि यह लैरिंग्स पीछे की ओर श्वास न लिया ट्रैकिया में खुलती है। लैरिंग्स नीचे जब आएगा तो यह श्वास न लिया ट्रैकिया में, इसको क्या कहते हैं, ये सब इसको क्या कहेंगे, इस भाग को ट्रैकिया। ट्रैकिया में आकर खुलता है। और इस ट्रैकिया की लंबाई जो होती है वह लगभग 11 सेंटीमीटर, कितना होता है, 11 सेंटीमीटर। ट्रैकिया की जो लंबाई होती है, इस ट्रैकिया की लंबाई लगभग 11 सेंटीमीटर होती है। और इसका ये जो व्यास होता है वह 16 मिलीमीटर है ना, 16 mm व्यास का लगभग होता है। और ये जब ट्रैकिया अब आगे की और नीचे की ओर आएगा तो यह जो है वक्ष गुहा, क्या वक्ष गुहा में नीचे की ओर खुल जाएगा। देख रहे हैं ना, वक्ष गुहा में, ये वक्ष गुहा में नीचे की ओर खुलता है, जहाँ यह विभाजित होकर 2 भागों में बट जाता है। देखिए यहाँ 2 भागों में बट रहा है, हाँ 2 भागों में बट जाता है। कह रहा है कि दो भागों में विभाजित होकर बढ़ता है, और जिसमें यह बढ़ता है उसको कहा जाता है बोरेंक्स। क्या कहा जाता है, ब्रोंक्स। ब्रोंक्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ब्रोंक्स या श्वासनी, ब्रोंक्स या श्वासनी। हाँ, तो वही कह रहा है कि ट्रैकिया वक्ष गुहा में नीचे की ओर खुलता है, जहाँ यह विभाजित होकर 2 श्वासनी या ब्रोंक्स, श्वासनी कहिए या ब्रोंक्स कहिए, उसमें जाके बढ़ जाता है। आगे फिर कह रहा है कि ये जो ब्रोंक्स है ना, देख रहे हैं ना यहाँ पे, यह आगे की ओर कहाँ खुलता है, फेफड़े में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है, फेफड़े के अंदर इंटर करता है, जिसको लंग्स कहते हैं। मैंने फेफड़ा को क्या कहते हैं इसमें, तो वही कह रहा है। ध्यान दीजिए सारे बच्चे, यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर बनाने में दिक्कत हो रहा था, इसलिए इस फोटो के माध्यम से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस पेज पे बना के। कह रहा है कि ये ब्रोंक्स जो है फेफड़े में खुलता है, ठीक ना, और फेफड़े में जब खुलता है, प्रवेश करता है, तो तुरंत यह जो है श्वास निकाय या ब्रोंकियोल्स, श्वास निकाय या ब्रोंकियोल्स में फिर यह जाके विभाजित हो जाता है या बढ़ जाता है। देखो कह रहा है कि प्रत्येक श्वासनी फेफड़े में प्रवेश कर तुरंत श्वास निकाय या ब्रोंक्स, इसको क्या कहा जाता है, ब्रोंक्स में बढ़ जाता है। कह रहा है कि फेफड़े के अंदर जो है प्रत्येक श्वासनी, और ये जब फेफड़े के अंदर जाएगा तो जितने भी ब्रोंकियोल्स है, देख रहे हैं ना, या ब्रोंक्स, ये सभी जो है क्या हो जाते हैं, फिर शाखाओं के रूप में बटे रहते हैं, शाखा के रूप में, यानी कि ब्रांच के रूप में। देख रहे हैं अलग अलग शाखा, ये अलग बट गया, फिर ये अलग बट गया, ये अलग बट गया, ये अलग बट गया, देख रहे हैं ना, इन सभी में बट जाते हैं, ठीक ना, शाखाओं के रूप में बढ़ जाते हैं, जिन्हें हम वायु कोष्टिक वाहिनिका, ठीक है, वायु कोष्टिका कहते हैं, इन्हें वायु कोष्टिका कहते हैं। कह रहा है कि मनुष्य के दोनों फेफड़ों में करीब 3 × 10⁸ वायु कोष पाए जाते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिए। कह रहा है कि ये जो वायु कोष्टिका है, ये जो शाखाओं के रूप में बटा हुआ है फेफड़े के अंदर जाकर, ब्रोंक्स जो है फेफड़ों के अंदर वायु कोशिका के रूप में या वायु कोशिका के रूप में बटा रहता है। तो इस तरह से दोनों फेफड़ों में, इसमें और इसमें, दोनों फेफड़ों में लगभग जो है हम लोग के, मनुष्य के दोनों फेफड़ों में लगभग वायु कोशिका जो है 3 × 10⁸ वायु कोश के रूप में बटे रहते हैं। बहुत सारे होते हैं, बहुत सारा यहाँ, और ये दोनों मिलाकर, ठीक है, कितने होते हैं, लगभग 3 × 10⁸ होते हैं। समझ में आया? तो ये फिगर जो है आप लोगों को बुक के माध्यम से बना लेना है, ठीक ना, ताकि समझ में आ जाए। बाकी ये सब लिख लीजिए, ओके। देखिए अब हम लोग पर याद रखिएगा कि फेफड़ा मनुष्यों में गुलाबी कलर के, किस कलर के भाई, गुलाबी रंग के, है ना, गुलाबी रंग, और स्पंजी कैसा होता है, स्पंजी होता है, ठीक ना, और थैलीनुमा संरचना में पाया जाता है।
स्पंजी थैलीनुमा संरचना का होता है, थैलीनुमा संरचना का होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि यह फेफड़ा जो है, फेफड़ा हृदय के इधर उधर या चारों ओर कह सकते हैं, चारों तरफ से क्या किया रहता है, प्लूरल गुहाओं से घिरे रहता है। प्लूरल गुहाओं, प्लूरल गुहाओं से घेरे रहता है या प्लूरल गुहाओं में स्थित होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि प्लूरल गुहाओं को, ठीक है, प्लूरल झिल्ली, कौन, प्लूरल झिल्ली या प्लूरल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, ठीक ना। प्लूरल झिल्ली का क्या है, एक आवरण, प्लूरल झिल्ली का एक, रुक जाओ चालू कर दिया क्या, प्लूरला कहते हैं, जिसे हम लोग पैराइटल प्लूरा क्या कहते हैं। हाँ, याद रखिएगा कि फेफड़ा और प्लूरा के बीच म्यूकस भरा रहता है या म्यूकस जैसा चिकना पदार्थ, ठीक है, पाया जाता है, जो सिकुड़ने, ठीक है, फैलने या सिकुड़ने से होने वाले घर्षण को कम करता है, ठीक है। बटी देख रहे हो ना।